भाई साहब, आज सक्रियता सदस्य अभियान आपको सदस्य बनाया गया है, किस तरह से अभियान चलेगा और क्या इसमें कुछ रहने वाला है, कितने सदस्य बन गए? देखिए, लगभग इस समय 49 लाख तो ऑनलाइन सदस्य बन चुके हैं और 20 लाख ऑफलाइन बन चुके हैं। तो ऑफलाइन का वो रजिस्ट्रेशन होता है तो वो आंकड़ा भी इसमें जुड़ जाएगा। क्या होता है कि ऑफलाइन हम फॉर्म से भरते हैं, फॉर्म भरवाते हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, या एक परिवार में एक मोबाइल है और 2 सदस्य हैं, तो दूसरे का जो ऑफलाइन ही होगा वो उसी मोबाइल से 2 सदस्य नहीं बन सकते। OTP उस पर आएगा ज़रूर, लेकिन उसका फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म भरवा के उसका कंप्यूटराइज करके और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसे हमारे लगभग 69 लाख 69 लाख सदस्य हम बना चुके इस समय तक, कल रात तक। अभी और हमारी प्रक्रिया चल रही है, ये चलेगी 4-5 दिन और चलेगी। साथ में सक्रिय सदस्यता का सत्यापन चल रहा है। तो हमारी एक टीम बनी है माननीय वकार सिंह जी लखावत के नेतृत्व में। वैसे ही उन्होंने जिला स्तर पर अपने घोषणा करी है, वो लोग सत्यापन करेंगे जिला स्तर पर, और वो सत्यापन वो प्रक्रिया चल रही है। उसमें सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, कैश पेमेंट भी नहीं होता, वो पेमेंट भी सारा इससे आजकल ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन सिस्टम से ही होता है, ऐप से ही। तो यूँ करके हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। ये माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने सक्रिय सदस्यता राजस्थान में सुचारू रूप से बने, समयबद्ध रूप से बने और सभी सक्रिय कार्यकर्ता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उसमें अवसर मिले, इस नाते हमने कुल मिलाकर के हमारे 1132 जो मंडल हैं, उन मंडल के अंदर हमने हमारे यहाँ से प्रतियाँ सक्रिय सदस्यता के फॉर्म वहाँ पर प्रेषित किए हैं। सदस्यता के फॉर्म भी वहाँ गए हैं और इसलिए अभी एक भी ऐसा मंडल नहीं है कि जहाँ सक्रिय सदस्यता के फॉर्म न पहुँचे हों। ये ज्यों-ज्यों आवश्यकता होगी हम सतत प्रतिदिन हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 44 जिलों के अंदर हमारी सक्रिय सदस्यता में जो काम करेंगे कार्यकर्ता, उनकी कार्यशालाएँ आयोजित हो चुकी है। सभी पूरे राजस्थान में एक भी जिला भी बाकी नहीं है और इस नाते हम मान कर के चलते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है पहुंचाने का, हम कार्यकर्ता उत्साह से उसमें लगे हुए हैं और इस अभियान को सब राजस्थान में सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। तो इतना सके आ गया ना, ये ना ये सदस्यता संख्या आ गई ना, लाइट बंद ये ना सदस्यता वर्तमान सदस्यता संख्या ये है 69068, यही है ना 068, ठीक है। ये अभी स्वीकृति संख्या क्या है? 100 रुपये की रसीद होगी ना आपकी, उसमें अब आएगी ना, इसमें तो आप साइन कराओगे, साइन ही करा दीजिए, कमल नहीं होगा, नहीं तो इससे इसको लो भाई साहब, इसको लो और एक पर्ची सुनो, ले लो, ये इसको लो पर्ची, और एक पर्ची ले लो। मोबाइल तो ये इसको लो। अब्दुल की 15 बाइट हो गया? ओके साहब, धन्यवाद। लाइव पेमेंट हो गया? हो गया मंडल से 200 तो हो गया। शिवाजी मंडल तो 100 करो। हाँ वो बना 100 तो कर दिया ना आपने पहले? नहीं पहले किया वो 1000 वापस से करने। अच्छा नहीं, ये अलग है, पाली में सुनने के लायक है कि नहीं? अच्छा ये आंकलन तो पहले पूरा के करेगा। आगे की बात में तो वोट डालने लायक है कि नहीं ये देखा जाता है, बनने लायक है कि नहीं ये तो नहीं देखा जाता, वोट डालने क्या लायक होता है? तो साहब आपकी गारंटी दे रहे हो कि हाँ, ये मेरे गारंटी है, सर एक बार दिखा दीजिए। ये मेरे गारंटी है, मतलब यही होता है।
करेंगे। भाई साहब, आज सक्रियता सदस्य अभियान आपको सदस्य बनाया गया है, किस तरह से अभियान चलेगा और क्या इसमें कुछ रहने वाला है, कितने सदस्य बन गए? देखिए, लगभग इस समय 49 लाख तो ऑनलाइन सदस्य बन चुके हैं और 20 लाख ऑफलाइन बन चुके हैं। तो ऑफलाइन का वो रजिस्ट्रेशन होता है तो वो आंकड़ा भी इसमें जुड़ जाएगा। क्या होता है कि ऑफलाइन हम फॉर्म से भरते हैं, फॉर्म भरवाते हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, या एक परिवार में एक मोबाइल है और 2 सदस्य हैं, तो दूसरे का जो ऑफलाइन ही होगा वो उसी मोबाइल से 2 सदस्य नहीं बन सकते। OTP उस पर आएगा ज़रूर, लेकिन उसका फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म भरवा के उसका कंप्यूटराइज करके और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसे हमारे लगभग 69 लाख 69 लाख सदस्य हम बना चुके इस समय तक, कल रात तक। अभी और हमारी प्रक्रिया चल रही है, ये चलेगी 4-5 दिन और चलेगी। साथ में सक्रिय सदस्यता का सत्यापन चल रहा है। तो हमारी एक टीम बनी है माननीय ओंकार सिंह जी लखावत के नेतृत्व में। वैसे ही उन्होंने जिला स्तर पर अपने घोषणा करी है, वो लोग सत्यापन करेंगे जिला स्तर पर, और वो सत्यापन वो प्रक्रिया चल रही है। उसमें सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, कैश पेमेंट भी नहीं होता, वो पेमेंट भी सारा इससे आजकल ऑनलाइन सिस्टम से ही होता है, ऐप से ही। तो यूँ करके हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। कल मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे विदेश दौरे से लेकर, क्या तैयारी, किस तरह की जिम्मेदारियां दी गई, कितने लोग इकट्ठा होंगे, क्या? मैं सोचता हूँ कि इसमें जिम्मेदारी जैसी कोई बात नहीं है। हमारे लोगों में बहुत उत्साह है। जब लोगों को ये पता चला है, जैसा मीडिया में भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी बहुत उत्साहित हैं और प्रयास लगातार कर रहे हैं कि राजस्थान के समग्र विकास के लिए औद्योगिकरण जरूरी हो गया है। तो वो पहले भी जाके आए, पहले महाराष्ट्र में गए, वहाँ से MOU करके आए लगभग 4.5 लाख करोड़ का। फिर उसके बाद वो जापान और उधर गए, वहाँ से भी MOU करके आए। और अभी इंग्लैंड और जर्मनी, वहाँ से भी वो MOU उन्होंने किया है। जैसा हम सबको पता है कि कई तो फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान में लोग करने को उत्साहित है। अरावली पर्वत श्रेणियों में भी कई लोग प्रयासरत हैं कि फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए ताकि वहाँ पर लोगों को अवसर मिले। ऐसे ही उन्होंने एक स्टेडियम का, वो वैसे तो वो खुद आकर के बताएंगे, एक अलग प्रकार का, नवीन प्रकार का एक स्टेडियम निर्माण यहाँ पर करवाने की वो भी प्लानिंग है। कई उद्योग आएंगे यहाँ पर, जैसे मेट्रो रेल का वो इंजन और डिब्बा ये ऐसे बनाने का भी यहाँ पर लाने के प्रयास कर रहे हैं वो। ऐसे ही कई अभी जैसे हम मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उदयपुर के हवाई अड्डे का, जोधपुर का और जयपुर के हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर रहे हैं। बड़े बड़े जहाज़ यहाँ पर लैंड कर सके और यात्रियों को भी निकलने जाने में सुविधा रहे, इस प्रकार का प्रयास भी कर रहा है। काम शुरू भी कर दिया उन्होंने, बहुत प्रयास कर रहे हैं वो। तो वो सब जो है आम जनता को, आम युवकों को ये पता चल गया तो वो स्वतः ही उनका अभिनंदन करने के लिए आतुर है। तो कल निश्चित रूप से जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनका अभिनंदन यहाँ होगा। ये लगभग मैं सोचता हूँ कि लगभग 2 बजे यहाँ कार्यालय तक पहुँचने का उनका प्लानिंग है। तो मतलब पहले ही आ जाएंगे एयरपोर्ट पर और फिर यहाँ पहुँचने की उनकी प्लानिंग है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाए। कितने कार्यकर्ता आएंगे, अच्छे संख्या में लोग आएंगे। लोगों को जैसी सूचनाएं मिल रही है उस हिसाब से तो बहुत उत्साह है। हमने टारगेट देने की, इसमें मैं एक बात बताऊँ आपको, जब जनता स्वतः ही कर रही है तो जनता करेगी। तो हम कोई अपने प्रयास से लाने की योजना हमारी नहीं है। हमारी तो ये है कि जनता जब आ रही है तो हम उनका व्यवस्था तो हमको करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं लोग बाग, आएंगे तो व्यवस्था तो हमको करनी है। कल त्योहार है, करवा चौथ है और रविवार भी है, तो ज़्यादातर लोग त्योहारों में और इस समय दिवाली बात सही है, कल करवा चौथ है इसलिए, लेकिन लोग उत्साहित हैं, लोग आएंगे।
लोग पहुंचेंगे यहाँ पहुँचेंगे। इसीलिए बाहर कर रहे हैं, आपकी बार पिछली बार अंदर किया था। नहीं, पिछली बार अंदर किया था हमने, लेकिन जब लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था तो करनी चाहिए ना। ये व्यवस्था करना हमारा काम है, उनके लिए ढंग से वो बैठ जाएं, ये व्यवस्था तो करना ही चाहिए। जब बाहर से कोई यहाँ शहर से भी कहीं से भी कोई आए, करवा चौथ है तो कहीं भूखी भी रहेगी हमारी बहनें, तो फिर उनके बैठने की व्यवस्था तो हमको करना चाहिए। सर उपचुनाव को लेकर क्या उपचुनाव में बढ़ा उपचुनाव को लेकर की कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर लग रहा है कि टिकट भी कांग्रेस के बाद घोषित करेंगे, ऐसी चर्चाएं हैं, और या फिर हमें तो देखिए चुनाव है, चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है, इसमें हमको अपना घर देखना है। हम अपनी तैयारी के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ, अपनी योजनाओं के अनुरूप हम उम्मीदवार घोषित करेंगे। परिवारवाद के लिए हमेशा कहते आए कि परिवारवाद से दूर रह रहे हैं, पर जैसे कुछ जगह है परिवारवाद सलूम्बर है, वहाँ मैंने पहले भी आपसे बताया कि अभी प्रियंका जी का टिकट घोषित किया है कांग्रेस ने, तो सोनिया जी यहाँ से राज्यसभा में गई, राहुल जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, और अभी वो वायनाड से प्रियंका को टिकट दिया है, तो वो लोग हमसे परिवार की बात क्यों करते हैं? अभी ये परिवार तो सब सामने आ गया आपके। सर 84 और क्यों सर आपको लगता है 10 सीटें जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, 84 भी जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ 84 भी जीतेंगे। सर एक मेरा सवाल था, सरकार पे पड़ेगा, पार्टियों पे नहीं पड़ेगा, तो क्या माना जाए कि प्लस होते हैं तो ठीक है, नहीं माइनस होते हैं तो? हमारी सरकार स्थिर है ना, 114 सीटें तो हमारे हैं विधायक, तो हमारी सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा? हम जीतेंगे तो हमारे तो और मतलब संख्या वृद्धि होनी है, हमारी सरकार का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कहने का मतलब ये है कि अभी जो चुनाव आने, पंचायत राज आने वाले हैं, नगर पालिका चुनाव आने हैं, उससे सीधा मैसेज आएगा अगर हारते हैं तो ये रहेगा कि बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि आपका जनाधार कम हो रहा है? इसका फर्क पड़ेगा? अभी आपको हरियाणा ने दिखा दिया, सबको मतलब पटकनी देकर के हमने सरकार बनाई है, और जम्मू कश्मीर में भी हम निराश नहीं है। हमारे देखिए जितने भी सभी दलों के वोटों को जोड़ दिया जाए उससे भी बीजेपी को वोट ज़्यादा मिला है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जो जितना वोट मिला है वो वोट सभी दलों के वोटों को जोड़ने के बाद उससे भी अधिक वोट हमने प्राप्त किए। तो ये कोई कम उपलब्धि नहीं है हमारे लिए, हम निराश नहीं है वहाँ से। एक आपके किस तरह का रहा तैयारी, मतलब बीजेपी की अगर तैयारी के नाम से आपने कैंडिडेट फाइनल करके भेज दिया, वो दिल्ली वाले जाने, वहीं से टिकट क्लियर होगी, आपकी चुनाव जीतने को लेकर क्या तैयारी? हमारी तैयारी कोई अचानक नहीं हुई है। हमारी तैयारी है, हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, हमारे मंडल और इस स्तर पर हमारा संगठन सुदृढ़ है, सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। तो हम उस आधार पर, और फिर राजस्थान और केंद्र सरकार के जो बजट है, उनकी जो घोषणाएं जो हमने विकास की है, वो आधार हमारा रहेगा। जनता के बीच में जाकर के हमने ये सब जनता को बताया है, और जनता समझती है, सब देखती है। कांग्रेस ने जो पहले जो भ्रम पैदा किए थे वो भ्रम का निवारण भी हो गया है, इसलिए जनता अब हमारे साथ है। आखिरी सवाल, आप इस्तीफा लेकर आए थे, आपने उनको एक कहा कि आश्वासन देके, वहाँ लड़ाई है कि सांसद बड़ा या पार्षद, ये थोड़ा सा एक बात मैं आपसे बताऊं ना, तो मेरे सामने वो इस्तीफा लेके आए, ये कपोल कल्पित बात है, कोई पता नहीं कैसे। मैंने भी एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि इस्तीफा लेके आए, मेरे सामने कोई इस्तीफा लेके नहीं आए थे। वो मेरे सामने आए, वो पंचायत थी पहले, वो पहले पंचायत थी, और पंचायत में वार्ड पंच थे, और वो नगर पालिका में कन्वर्ट हो गई, पिछली सरकार में उनको नगर पालिका बना दिया। तो वही वो जो वार्ड पंच जो हैं वही अब पार्षद माने गए, और जो वहाँ सरपंच थी उसको चेयरमैन माना गया। तो थोड़ा बहुत देखिए, वो चेयरमैन सीधी चुन करके आई, पार्षदों के बलबूते पर चुनाव नहीं हुआ। हमारे नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में पार्षदों से चेयरमैन का चुनाव होता है, और सरपंच का चुनाव सीधा होता है। तो थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है। वो जो पहले चुनाव पार्टी आधार पे नहीं हुए थे, ये मैं आपको फिर बता दूं, इसलिए कोई इस्तीफे की बात करे तो गलत, क्योंकि वो पार्टी आधार पे हम पंचायत का चुनाव लड़ते ही नहीं हैं। पार्टी टिकट न कांग्रेस लड़ती है न हम लड़ते हैं, तो वो तो बिना पार्टी के चुनाव हुआ था। अब उसमें यदि कोई कहे कि त्याग पत्र लेके आए, कोई आए, मैं कपोल कल्पित बात है, ऐसी कोई बात जो नहीं। मांग की गई है उस पर क्या गौर करेंगे? देखिए, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, मैं एक बात बताऊं, भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त करते नहीं हैं, करेंगे नहीं। आपने देखा होगा, कई हमने हमारे चुने हुए चेयरमैन्स को भी या वाइस चेयरमैन को, किसी को भी हमने और हटाया है, प्रक्रियाधीन है। जो कुछ भी होता है कानून का काम करेगा, हमें कोई संरक्षण नहीं देना।
किसी के प्रति कोई लगाव नहीं, किसी से कोई दुराव नहीं। सर कब तक टिकट? टिकट अब ये तो नेतृत्व का निर्णय है, कब भी करे हम तैयार हैं। हम उम्मीद हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हमने अपनी जो कुछ भी हमसे पूछना वो करने वाले हैं। सर्वे होता है और इसमें सर्वे के आधार पर टिकट होता है। वो भी सर्वे कराते हैं, हम भी सर्वे कराते हैं। वो सर्वे सब उनको सौंप देते हैं, उसके आधार पर उनको निर्णय करना है, वो करे। नेतृत्व तो सही सक्रिय है। संस्था की केवल एक बात आपको ये माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने सक्रिय संस्था राजस्थान में सुचारू रूप से बने, समयबद्ध रूप से बने और सभी सक्रिय कार्यकर्ता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उसमें अवसर मिले, इस नाते हमने कुल मिलाकर के हमारे 1132 जो मंडल हैं उन मंडल के अंदर हमने हमारे यहाँ से प्रतियाँ सक्रिय संस्था के फॉर्म वहाँ पर प्रेषित किए हैं। संस्था के फॉर्म भी वहाँ गए हैं और इसलिए अभी एक भी ऐसा मंडल नहीं है कि जहाँ सक्रिय संस्था के फॉर्म न पहुँचे हों। ये ज्यों-ज्यों आवश्यकता होगी हम सतत प्रतिदिन हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 44 जिलों के अंदर हमारी सक्रिय संस्था में जो काम करेंगे कार्यकर्ता, उनकी कार्यशालाएं आयोजित हो चुकी है। सभी पूरे राजस्थान में एक भी जिला भी बाकी नहीं है और इस नाते हम मान कर के चलते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है पहुंचाने का, हम कार्यकर्ता उत्साह से उसमें लगे हुए हैं और इस अभियान को सब राजस्थान में सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। तो इतना सके।